नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन चैप्टर 8 के कुछ एग्जाम्पल कहते, 2 एग्जाम्पल बच गए थे, उनको आज सोल्व कर लेते हैं। जिसमें एग्जाम्पल नंबर 7 देखना, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ पे देखो, ये समतल में एक 80 मीटर सड़क हो गई। इसकी लंबाई दे दी अपन को 80 मीटर के दोनों आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं। इसके आमने सामने एक यहाँ पे खंभा लगा दो, एक यहाँ पे खंभा लगा दो। 2 खंभे हो गए जिनकी लंबाई समान दे रखी है। इन दोनों खंभों के मध्य में एक बिंदु है। इन दोनों खंभों के मध्य में एक बिंदु मान लिया, ये बिंदु मान लिया। एक बिंदु से खंभों के शिखर से उन्नयन कोण का आपको बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। वो एक तो 60 डिग्री दे रखा है, एक 30 डिग्री दे रखा है। देखो एक कोण तो ये हो गया, और ये एक कोण ये हो गया। देखो ये तो 60 है और ये 30 डिग्री है, तो कोण दे रखा है क्वेश्चन में। अब आगे देखो, खंभों की ऊंचाई, ये खंभों की ऊंचाई दोनों की और इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी दे रखी है ना वो ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करते हैं। खंभों की ऊंचाई ऐसे मान लो, दोनों समान है। ये इसका ए हो गया पॉइंट, ये ओ पॉइंट मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखो ए से ओ तक की एक्स मान लो और ओ से बी के अपने पास बच गई 80 माइनस एक्स मीटर। ये पूरी 80 मीटर थी, ये एक्स मान ली और ये 80 माइनस एक्स मीटर। अब आगे देखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए और डी त्रिभुज लिया। इसमें देखो वही वो लंब और आधार वाला जो अनुपात होता है वो लगाते हैं, जिसमें लंब बटे आधार का अनुपात होता है वो tan थीटा होता है। ये अनुपात लगाते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब तो h दे रखे और आधार x दे रखी है। अब देखो आगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, वो रख दो थीटा की वैल्यू। तो tan 30 बराबर h अपॉन x हो गया। अपन जानते हैं tan 30 बराबर 1/√3 होता है, ये 1/√3। यहाँ से h अपॉन x आ गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास √3h, समीकरण 1 दे दो। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे देख लो, ये वाला त्रिभुज लेते हैं अपन। त्रिभुज BOC में वही लंब और ये आधार वाला अनुपात लेते हैं। अपन जानते हैं त्रिकोणमिति का लंब और आधार में अनुपात होता है और tan थीटा से होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे वही लंब h दे रखा है और आधार 80 माइनस x दे रखा है। थीटा की वैल्यू 60 रखो, तो tan 60 बराबर h अपॉन 80 माइनस x आ गई। अब देखो आगे, यहाँ से tan 60 की वैल्यू अपन जानते हैं √3 होती है और यहाँ से h अपॉन 80 माइनस x आ गई। अब देखो आगे, ये वाली जो x की वैल्यू है आई ना भी समीकरण 1 से, वो उठा के यहाँ पे रख दो। चलो रखते हैं, यहाँ पे रखा तो √3 h बटे 80 और माइनस x की वैल्यू √3 h। इस वाले पद को इससे इंटू करते हैं तो अपने पास आता है 80 √3 माइनस √3 को √3 से जब इंटू करते हैं तो 3 आ गया और ये h आ गया और ये h चल रही है। यहाँ से देखो इस 3h को उधर ले गए तो अपने पास आ गया 30 √3 और माइनस का 3 और 1 प्लस के 4h हो गए। यहाँ से h की वैल्यू अपने पास आ गई, इसको काटा तो 20।
20√3। ये तो अपने पास एच की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू 20√3 मीटर आ गई। अब आगे देखो, एच की वैल्यू तो आ गई अपने पास 20√3। देखो खंभों की ऊंचाई तो आ गई। अब इनके बीच की दूरी याद करनी है, इस पॉइंट चेंज एक्स की वैल्यू और निकाल लो। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये एच का मान है ना, यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में। चलो रखते हैं। तो x बराबर √3 इंटू एच की वैल्यू वही 20√3। तो देखो √3 को √3 से किया तो 3 बन गया, और 20 को जब 3 से करते हैं तो 60 आ गए। यहाँ से अपन को 60 मीटर मिल गए। देखो ये तो 60 मीटर हो गई। इस वाले खंबे से जो इस बिंदु की जो दूरी है वो 60 मीटर आ गई, और जो इस बिंदु से देखे तो 80 में से जब 60 माइनस करते हैं तो 20 बच गया, 20 मीटर। ये तो 60 आ गई और 20 मीटर। यही पूछ रखा है जो खंभों के बीच की दूरी, तो ये आ गई 20 और 60, और ये खंभों की ऊंचाई 20√3 आ गई। अगला एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, अच्छा एग्जाम्पल है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक झील दे रखी है, ये झील बना दी। ये इसका सरफेस मान लो, यानी समतल। पानी की सतह से एच ऊंचाई पर एक बिंदु स्थित है। पानी की सतह से एच ऊंचाई पर एक बिंदु मान लो, इसकी ऊंचाई एच दे दी। अब आगे देखो, बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण करता है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखता हो। तब यहाँ खड़े कर देखे ना तो ऊपर की तरफ देखा तो यहाँ पे कोण बनता है ना, जो यहाँ समतल मानी ये एल्फा दे रखा है, और यहाँ पे कोई बादल है। इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब देखो वो एल्फा दे रखा है, तथा झील के पानी में उसकी छाया का नमन कोण बीटा है। अब देखो इस बादल की छाया बनेगी ना, तो जितनी ऊपर बनेगी उतनी नीचे बनेगी, यानी ये वाली यहाँ से और ये वाली। देखो ये तो एच दे रही है, तो ये भी एच हो गई। ये जो एक्स्ट्रा ऊंचाई है उसको एक्स मान लो, जो एक्स्ट्रा ऊंचाई है ना। अब देखो इस बादल की परछाई जितनी ऊपर रहेगी उतनी नीचे रहेगी, यानी यहाँ से देखो इसकी अंदर जो परछाई बनेगी ना वो x + h ही बनेगी। इन दोनों का योग जितनी ऊपर रहेगी उतना ही नीचा बनेगा। जो इसका ये पॉइंट बनाने पे जो कोण बनता है ना उन्नमन, वो बीटा दे रखा है, ये समतल के साथ बीटा। आगे देखो, अपन को सिद्ध करना है जो पानी के तल से ये ऊंचाई दे रखी है ना x + h, इसकी वैल्यू अपन को लानी है h tan बीटा प्लस tan अल्फा और बटे में tan बीटा और माइनस tan अल्फा। ये सिद्ध करना है अपन को। जो इस पानी की सतह से बादल की जो ये ऊंचाई है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी आ रही है वो लाना है। चलो लाते हैं। देखो ये अपना डायग्राम हो गया। इस पॉइंट को P मान लो, इसको O मान लो, इसको B मान लो, इसको B मान लो। ये A हो गया, ये B हो गया। अब देखो इसको C मान लो और इसको D मान लो। देखो पहले तो अपन ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला। देखो त्रिभुज POC, POC में देखो इसको y मान लो, इसको y मान लो, क्योंकि ये वाली दूरी बराबर है। तो वही लंब और जो आधार का अनुपात होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर ये लंब x दे रखी है, पहले फॉर्मूला लिख लो, लंब बटे आधार। यहाँ पे कोण अल्फा दे रखा है तो tan अल्फा, लंब x दे रखी है तो x मान लो, और जो आधार देगा वो y मान लो। अब देखो
ये अपने पास एक समीकरण आ गई। आगे देखो, ये बड़े वाला त्रिभुज ले लो, देखो POD, ये बड़े वाला त्रिभुज ले लो। बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज POD में, फिर POD में वही अनुपात, देखो ये वाला कोण है बीटा, इसके सामने वाली भुजा, तो ये तो पूरी लंब हो गई और ये आधार हो गए, ये लंब हो गया पूरा, ये आधार हो गई। वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अपने पास कोण बीटा दे रखा है, तो tan बीटा थीटा की वैल्यू, लंब देखो h तो एक ऊपर रहा, x प्लस एच रहा, तो अपने पास h प्लस एक्स प्लस एच आ गया, ये पूरा लंब। और आधार y देखो, ये y है, y आ गया। यहाँ से देखो h एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2h हो गए और प्लस x हो गए, और बट्टे में y चल रहा है। ये अपने पास tan बीटा की वैल्यू आ गई, tan बीटा की वैल्यू 2h प्लस एक्स अपॉन वाई। अब देखो जैसे यहाँ से अपन y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू अपने पास आई x अपॉन tan एल्फा। ये y की वैल्यू इस समीकरण में रख दो, चलो रखते, देखो यहाँ पे देख लो, ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो अपने पास आ गया tan बीटा बराबर 2h प्लस एक्स और बटे में y की वैल्यू ये x अपॉन tan बीटा, tan एल्फा सॉरी। अब देखो ये आ गया अपने पास। अब देखो आगे, इस वाले पद को तो ऊपर इंटू कर दो, ये थर्ड पद है, इसको ऊपर इंटू कर दो, तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू आ गई 2h प्लस एक्स इंटू tan एल्फा और बटे में x चल रही है। आगे देखना, यहाँ से y की वैल्यू तो ये आ गई फर्स्ट समीकरण से, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 2h प्लस एक्स बराबर y, सॉरी ये tan बीटा, एक समीकरण ये आ गए, एक ये आ गए, इन दोनों को y बराबर, इन दोनों समीकरणों को बराबर कर दो, तो अपने पास आ गया x tan एल्फा बराबर 2h प्लस एक्स tan बीटा। इन दोनों को अलग अलग कर लो, इस पद को, तो x अपॉन tan एल्फा, यहाँ से तो है 2h अपॉन tan बीटा प्लस x अपॉन tan बीटा। इस x वाले पद को इधर ले आओ, तो x अपॉन tan एल्फा माइनस x अपॉन tan बीटा, और यहाँ बच गया 2h अपॉन tan बीटा। अब देखो इस वाले पद में x कॉमन ले लो, x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो बच गया 1 अपॉन tan एल्फा और माइनस 1 अपॉन tan बीटा। यहाँ अपने पास 2h अपॉन tan बीटा चल रही है। अब देखो यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, अपने पास लघुत्तम आ गया tan एल्फा और tan बीटा, tan एल्फा और tan बीटा लघुत्तम आ गया। इस tan एल्फा का जब इस पद में भाग देते हैं, तो tan एल्फा से tan एल्फा कट गया, tan बीटा बच गया, ये tan बीटा बच गया, और माइनस इस वाले पद का इस tan बीटा इस वाले पद में जैसे भाग दे, तो tan बीटा से tan बीटा कट गया और tan एल्फा बच गया, ये tan एल्फा बच गया, और इक्वल टू h अपॉन tan बीटा चल रही है। आगे देखो यहाँ से देखो, ये tan बीटा से tan बीटा कट गया, भाग में और बटे में तो कट जाते सेम पद। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई, ये इससे इंटू तो 2h tan एल्फा और बटे में tan बीटा और माइनस tan एल्फा, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने पास क्वेश्चन में x प्लस h की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ h जोड़ दो, तो x प्लस h, यहाँ पे भी h जोड़ दो, 2h tan एल्फा बटे tan बीटा और माइनस tan एल्फा, इसमें भी h जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 1 मान लो, लघुत्तम ले लो। आगे देखना,
यहाँ पे जैसे लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ गया, देखो x प्लस एच की वैल्यू लघुत्तम आ गया, ये tan बीटा माइनस tan एल्फा, tan बीटा और माइनस tan एल्फा लघुत्तम आ गया। अब देखो इस पूरे पद से तो इसमें जब भाग देते हैं तो ये वाला तो कट गया और ऊपर वाला ऐसे कैसे बच गया, 2h tan एल्फा बच गया। अब देखो प्लस यहाँ पे 1 है, इस पूरे पद को जब h से इंटू करते हैं ना तो ये वाला आ गया tan बीटा और माइनस tan एल्फा। अब आगे देखो x प्लस एच की वैल्यू 2h tan एल्फा चल रही है, इस h को अंदर इंटू कर दो तो h tan बीटा और माइनस h tan एल्फा बटे में tan बीटा और माइनस tan एल्फा चल रही है। आगे देखो x प्लस एच, तो x प्लस एच की वैल्यू अपन बुलानी 2h tan एल्फा, एक यहाँ पे a माइनस का tan एल्फा, जब दो में से एक गया तो एक प्लस का बच गया तो अपने पास आ गया h tan एल्फा और प्लस का h tan बीटा और नीचे चल रहा है tan बीटा माइनस tan एल्फा। यहाँ से h को मान ले तो x प्लस एच की वैल्यू अपने पास आ गई, h को मान लिया तो tan एल्फा और tan बीटा और बटे में चल रहा है tan बीटा माइनस tan एल्फा, ये लाना था अपन, ये अपना सिद्ध हो गया। अब एग्जाम्पल वगैरह तो कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है इन क्वेश्चन में डायग्राम बनाना। एक ऊर्ध्वाधर खंबा दे रखा है, ये अपना सरफेस हो गया, समतल हो गया, इस खंबे की ऊंचाई है ना वो सूर्य का उन्नयन कोण है, जो खंबे की सॉरी एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, इस खंबे की जो परछाई होगी ना तो यहाँ तक आएगी, यानी इधर मान लो सूर्य, ये वाला सूर्य है, ये सूर्य हो गया, तो इसकी परछाई है ना वो यहाँ पे आएगी, यानी यहाँ पे आएगी, तो इसकी यहाँ तक, यहाँ पे ये मान लो यहाँ तक इसकी परछाई आ रही है, परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो कह रहा है जो ये परछाई है ना ये वाली, इसको x मान लिया, ये दोनों आपस में बराबर है, खंबे की ऊंचाई और इस खंबे की परछाई जो यहाँ पे तक आ रही है, ये दोनों बराबर है आपस में, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना थीटा मान लिया, जब नीचे से देखते हैं ना ऊपर की तरफ उन्नयन कोण बनता है, ये थीटा ज्ञात करना है। अब देखो अपन जानते हैं जो लंब और आधार में अनुपात होता है वो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से लंब भी x दे रहे और आधार भी x दे रहे, एक आ जाते, tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अपन जानते हैं यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स 1 आ गया। अब त्रिकोणमिति में समीकरण में देखो कि tan इनवर्स 1 का मान यानी tan cos थीटा पे 1 आता है, तो वो 45 पे आता है, 45 डिग्री, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, पंद्रह मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है, मान लो ये दीवार है अपनी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सरफेस है समतल, एक 15 मीटर लंबी वो है सीढ़ी है, इन सीढ़ी को इस प्रकार रखते अपन, ये अपनी सीढ़ी हो गई, इसकी जो लेंथ दे रही है वो 15 मीटर दे रही है, ये 15 मीटर। अब ये दे रखे यह सीढ़ी दीवार के साथ, यह सीढ़ी दीवार के साथ, ये देखो सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये वाला कोण दिया है दीवार 60 डिग्री। क्वेश्चन देख लो सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री ये वाला कोण दिया है,
तो ये दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली ऊंचाई, इसको एच मान लो, दीवार की ऊंचाई पूछ रहे। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो पूछ रहा है। अब देखो ये अपना 90 है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अपन जानते हैं जो क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपन को ये कोण तो दे रखा है वो दीवार के और सीढ़ी के मध्य देगा, जबकि ये कोण अपन को चाहिए नहीं, ये वाला कोण चाहिए। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो सरफेस के साथ कोण बनता है ना, धरातल के साथ, उस कोण की आवश्यकता होती है। इस वाले कोण से सॉल्व मत कर देना, गलत हो जाएगा। जो धरातल के साथ कोण बनता है ना उससे ज्ञात करते हैं, यानी थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखो वो कैसे लाते हैं। अपन जानते हैं जो त्रिभुज का योग होता है ना तीन कोणों का, वो 180 होता है। 180 में देखो ये तो 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, 60 और 90 150 तो हो गया, बच गया कितना 30 डिग्री। ये अपने पास 30 डिग्री आ गया। एक बार और बताता हूँ, त्रिभुज का जो योग होता है ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग 180 होता है त्रिभुज को, जो अपन जानते हैं बेसिकली, जिसमें एक का तो ज्ञात करना है, बी 90 दे रखा है और सी 60 है। यहाँ से देखो 180 आ रहा है इक्वल, यहाँ से कोण है 90 और 60 150 हो गए बराबर 180। यहाँ से कोण ए की वैल्यू जब 150 में से 180 माइनस करते हैं तो 30 डिग्री आ गया। 180 में से 150 अपने पास। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें ये तो कर्ण है, 90 डिग्री वाले सामने वाला हो जा, और एक कोण वाले सामने वाला लंब है। अब त्रिकोणमिति में ऐसा फंक्शन उठाओ जिसमें कर्ण और लंब का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात है। तो अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये वाला लगाना है। इन भुजाओं के आधार पे अपन को अनुमान लगाते हैं, कौन सा अनुपात लगाते हैं। तो यहाँ पे लंब तो दे रखा है h और कर्ण दे रखा है 15, थीटा की वैल्यू 30 रख दो, साइन 30 बराबर h बटा 15। अपन जानते हैं जो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, 1/2 बराबर h बटे 15। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो 15/2 आ गई, इसका मान 7.5 मीटर आ गया। ये जो लेंथ है ना, ये 15/2 और 7.5 मीटर, यानी इसका सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो 4 भी आसान है, 5 और 6 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई, दो खंभे दे रखे, ये अपना सरफेस हो गए, दो खंभे हो गए। अब यार क्वेश्चन में क्या है कि इनकी ऊंचाई अलग अलग दे रखी है, एक की तो 20 मीटर है, एक की 14 मीटर है। दो खंभे हो गए, ये तो 14 मीटर का हो गया और ये 20 मीटर का हो गया। अलग अलग लेंथ दे रखी है खंभों की, बराबर नहीं दे रखा। एक तार से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक मान लो इनके दोनों शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं, इनको तार से जोड़ दिया। अब क्या बोल रहे हैं, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री है, तार सपोज यहाँ पे एक क्षैतिज मान लो, इस तार का जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि 30 डिग्री तो तार की लंबाई याद करनी है, इसको मिला दो, जैसे 30 के साथ हो गई। इस वाले की तार की लंबाई पहुंच गई, इसको x मान लो पूरे को। ये b हो गया, a b c और d और ये e हो गया। अब देखो अपन को क्वेश्चन में इस तार की लंबाई पूछी है। देखो सोल्व करते हैं, सोल्व करने से पहले इनकी लेंथ देखते हैं। ये 14 मीटर है, इसको एक समतल माना है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 14 मीटर हो गई। देखो ये दोनों खंभे बराबर हो गए क्योंकि एक समतल दिया है, समतल से अपन जो कोण मानते हैं समतल से मानते हैं, 30 डिग्री है, तो ये 14 तो ये भी 14। अब 20 में से 14 मीटर तो ये हो गई, ऊपर कितनी बची, 6 मीटर बच गई।
जब अपन 20 में से 14 माइनस करते हैं तो 6 आ गए। अब देखो इस तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक तो ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी, लंब वाली, यहाँ पे 90 बन रहा है, और एक कर्ण वाली काम में लेते हैं। तो वही लंब और कर्ण वाले जो अनुपात है वो लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब की वैल्यू 6 मीटर आ गई और कर्ण की वैल्यू x जो अपन को निकालनी है। अब देखो वही थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दो, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, ओ सॉरी 6 बटे x। अपन जानते हैं जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है और 6 बटे x। यहाँ से x की वैल्यू 12 मीटर आ गई। ये अपना आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 7 तो एग्जाम्पल 6 करवाया तो उसकी तरह सेम उसी की तरह एग्जाम्पल 6 की तरह। 8 भी आसान है, 9वां देख लो। क्वेश्चन 9 देख लो। 9 दे रखे एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ मान ली, इसकी लंबाई और इसकी छाया। हमेशा अभी तक क्वेश्चन ने बताया तो इसकी छाया बनती है वो यहाँ पे बनती है और इसकी लंबाई ये होती है। इसकी छाया मान लो यहाँ तक आ रही है। छाया का अनुपात दे रखा है, मान लो ये x मान लो, ये y मान लो। इसको इस रेखा से मिलाते हैं जो सीधी रेखा होता है। ये 90 हो गए, ये A पॉइंट हो गए, ये B हो गए और ये C हो गए। अपन को जो लंबाई और छड़ की लंबाई और छाया के अनुपात दे रखा है, x अनुपात y दे रखा है 1/3। अब देखो वही अनुपात देखते हैं जो लंब और आधार में अनुपात होता है, tan थीटा होता है। और इसमें कोण का मान पूछ रखा है, ये वाला कोण, कोण का उन्नयन कोण पूछ रखा है। उन्नयन कोण यानी नीचे से देखा, वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब दे रखा है x और आधार y। tan थीटा निकालना है और वही x और y का अनुपात 1/3। ये वाला अनुपात ऐसे कैसे रख दो। यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/3 आ गई। अब देखो सारणी में tan थीटा का कौन से थीटा पे 1/3 होता है, वो 30 पे होता है, तो 30 डिग्री आ गया। ऑप्शन ए आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 11 देख लो। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है कि एक मीनार से 30 तल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये अपनी समतल हो गया, इस पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखने पर इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है ना, ये वाला, ये 60 डिग्री दे रखा है, वो 30 डिग्री सॉरी। और जो मीनार की छाया है, जो मीनार की छाया दे रखी है ना, वो 45 मीटर दे रखी है। यानी ये वहाँ पे 45 मीटर दे रखी है, यानी ये वाली। और क्या पूछा इसमें, मीनार की ऊंचाई पूछी, ये वाली लेंथ पूछी h। देखो ये b हो गए, ये a हो गए सॉरी, ये b हो गए, ये c हो गए। अब देखो वही लंब और आधार वाला अनुपात tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से लंब h दे रहे और आधार 45 दे रही। थीटा का मान रखो 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर h की वैल्यू और वो 45 मीटर ऐसे कैसे। अपन जाए जो tan 30 होता है 1/3 होता है h बटे 45। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू 45/3 आ गई। इस 45 को 15 × 3 लिख सकते हैं, 3 और √3। इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। 1 √3 से √3 कट गया और 15 √3 अपना मीटर ऊंचाई आ गई।
ये ऊंचाई 15√3 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखना। 12 कह रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष ऊपरी भाग टूटकर 36 या 60 डिग्री कोण बना रहा है। मान लो ये एक वृक्ष है जो समतल में खड़ा है, ये ऐसे टूट जाता है, टूट कर ये जैसे नीचे गिरता है ना ये वाला पोर्शन, तो ये समतल के साथ 60 डिग्री बनाता है। यानी ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आके मिल जाता है, ये समतल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाता है। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष का शिखर क्षैतिज जो ये वाला हिस्सा है ना, जैसे यहाँ पे आके मिलता है और यहाँ से लेके जो वृक्ष की जड़ है ना, इसकी दूरी 10 मीटर दे रखी है अपन को। ये वाली जो लेंथ है ना वो 10 मीटर दे रखी है। आगे क्या पूछ रहे, टूटने से पहले वो वृक्ष की ऊंचाई है जो टोटल ऊंचाई वो ज्ञात करनी है। देखो कैसे करते हैं, ये पूरा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपन h मान लेते हैं, ये h मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई x मान ली। अपन को ज्ञात करनी है x प्लस एच से पूरा पेड़ आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ से पेड़ टूटता है तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गई, तो ये x है तो ये भी x होगी। देख लो ये पूरा पेड़ था, यहाँ से टूट के इस ये वाला सिरा यहाँ के मिल गए, तो ये वाली दूरी सेम रहेगी, ये भी x ये भी x। अब देखो आगे, अब देखो पहले तो अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं, पहले देखो जो ये कर्ण और जो आधार होता है ना, कर्ण और आधार और कर्ण का अनुपात होता है वो लगाते हैं। वो देखो त्रिकोणमिति के फंक्शन से cos थीटा बराबर, अपन जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। आधार 10 मीटर दे रखी है, कर्ण x दे रखा है, ये x आ गया। 60 थीटा की वैल्यू 60 रख दो, 60 रख दी, यहाँ से 10 बटे x आ गया। अब देखो अपन जानते हैं जो cos 60 होती है 1/2 होता है, 1/2, और ये 10 बटा x, यहाँ से x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। ये वाली वैल्यू आ गई है अपने पास 20 मीटर, यानी इस वाली x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब लानी है h। अब देखो लंब और आधार वाला अनुपात लगा लो, या लंब व कर्ण वाला कोई सा अनुपात लगा लो। लंब और आधार वाला लगाते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से लंब तो h दे रहे और आधार 10 दे रहे, वही थीटा का मान रख दो tan 60 रख दिया, ये h अपॉन 10 सही। अब देखो अपन जानते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 और 10, यहाँ से h की वैल्यू अपने 10 √3 आ गई मीटर, ये h की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो x प्लस h तो चाहिए, तो x प्लस h, x दे रखा है 20 मीटर प्लस h हो गया 10 मीटर, 10 √3 मीटर। अब क्या करते हैं, इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे √3। अब देखो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7321, 1.732 √3 जो क्वेश्चन में दे रखी है वो लगाते हैं। चलो देखते हैं, ये 10 2 प्लस 1.732 जैसे जोड़ते हैं तो 10 इंटू इस वाले में जोड़ते हैं तो 2.732 आ गया, वो 3 हो गया, 3.732 हो गया। जब 10 से इंटू करते हैं तो 37.32 मीटर अपने पास आंसर आ गया। ये जो x प्लस h की वैल्यू थी वो 37.32 मीटर आ गई, यही ज्ञात करनी थी। अब देखो आज के लिए बस इतना ही, बचे हुए क्वेश्चनों को अपन कल सॉल्व कर लेते हैं। धन्यवाद।